सवाल नंबर है हमारा एनसीईआरटी का, मैथमेटिक्स का है, 10th क्लास के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारा क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 13.3। सवाल नंबर है इसका 4। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन ये बोलता है आपसे कि हमारे पास कोई वेल है, कुआं है, हमने कुआं खोदा। कुआं खोदने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कुआं खोदा, कुएं में से जो मिट्टी निकली, कुएं की मिट्टी को हमने कुएं के टॉप पर, किनारों पर हमने उसको जमा कर दिया। एक बनाया हमने एक एम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? एम्बैंकमेंट कहते हैं इसको हम इंग्लिश में। कुएं की मन बोलते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं कुएं की मन। एज ए रिंग बना रखी, फॉर्म हमने देखा, देखो इस टाइम दिखाई दे रहा है आपको, इस टाइम पर ही एम्बैंकमेंट कहेंगे इसको हम, राइट। तो एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट कहते हैं इसको हम। अब जो मिट्टी हमने कुएं में से निकाली है, उस मिट्टी को चारों तरफ जमा दिया हमने बाकायदा इसके अंदर, और हमसे कहा गया है जो एम्बैंकमेंट तैयार की है आपने, उस एम्बैंकमेंट की हाइट आपको फाइंड करनी होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए देखो क्या करना होगा। पहले आपको जो हमारे पास ये कुआं है, इसका वॉल्यूम हम जानते हैं, वो हमारे एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। जब हमारा ये वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा तो उनको रखेंगे इक्वल हम, और हाइट को हम फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से, देखिए एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, राइट। लेकिन इसमें क्या क्या दिया है पहले सुन लीजिए आप। कुएं की हाइट दे रखी है आपको 14 मीटर, लेकिन कुएं का जो आपको दे रखा है इसके अंदर दिया व्यास, यानी कि डायमीटर दे रखा है आपको 3 मीटर दे रखा है टोटल। अब आप जानते हो, देखो व्यास का आधा क्या हो गया हमारा, 3/2 हो गया, जो हमारी इस कुएं की रेडियस आएगी हमारी। और जो एम्बैंकमेंट है इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 4 मीटर। इसकी जो विड्थ दी है एम्बैंकमेंट की, वो दे रखी है आपको 4 मीटर। 4 मीटर आ गई। अब निकालनी है आपको आउटर पोर्शन तक की, निकालना है आपको लंबाई निकालनी है, यानी कि रेडियस निकालनी है आपको, ऐसे ऑरिजिन से लेकर के, यानी कि सेंटर से लेकर के, सेंटर ऑफ सर्कल जो है हमारे पास ये दे रखा है, और इसके आउटर जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है वहां तक की डिस्टेंस जो निकालनी है आपको, वो आएगी R2। R2 में हमने 3/2, देखो ये 3/2 ये वाला, और प्लस में 4 मीटर, ये पूरी लंबाई हमारी क्या होगी, R2 कहलाएगी। तो R2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 11/2 मीटर आ गया। ये हमारे आ गई आउटर तक की रेडियस, राइट। क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, और वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊंगा आपको भी जस्ट एकदम। देखिए इस टाइम एक हमारे पास ये होलो पाइप होता है ना, होलो पाइप, उसका वॉल्यूम निकालते हैं हम, उसी के वॉल्यूम पर आधारित हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे एम्बैंकमेंट का। और एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो कुआं जो हमारे पास वेल है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, राइट। तो देखिए किस तरीके से होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H। इनकम चले, थोड़ा पोज कर ले वीडियो को। देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकाला है हमने, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा, देखो पाई आ गया हमारे पास R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, सॉरी यह होल स्क्वायर नहीं आएगा, इस जगह आएगा हमारा R1 का स्क्वायर, इंटू आ गया हाइट। हाइट किस चीज़ की है, ये एम्बैंकमेंट जो है हमारी, जिसको हमें फाइंड करना होगा, ये वही हाइट है। ये हमारा आया एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आएगा इस कुएं का वॉल्यूम, जो कुएं से आपने मट्टी निकाली है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा हमारा, और यहाँ से हम H फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से सुन लीजिए। अब ये आएगा हमारा, देखो ये आ गया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H आ गया, इज इक्वल टू पाई, देखिए R1 स्क्वायर और कैपिटल आएगा H, क्योंकि ये हमारे पास जो रेडियस मानी है हमने इसकी, कुएं की रेडियस जाएगी हमारे पास, वो आई है R1 इज इक्वल टू 3/2 मीटर, जैसा कि हमने आपको यहाँ शो कराया है, राइट। और हाइट ये कैपिटल H मान ली है हमने, क्योंकि हमें स्मॉल h मानी है हमें एम्बैंकमेंट की हाइट, और कैपिटल H मानी है हमने इस वेल की हाइट, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि सेम वैल्यू होगी हमारी पाई की। R2 स्क्वायर, देखिए H निकालना है, पहले H कर लेंगे एक साइड में हम, R1 स्क्वायर कैपिटल H ये आ गया, और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, R1 कितना है 3/2 का स्क्वायर इंटू H 14 आ गया हमारे पास, डिवाइड बाई R2 हो जाएगा हमारा
11/2, क्योंकि आपने 3/2 में जो विड्थ है एम्बैंकमेंट की वो ऐड की है, तो आपको 11/2 मिलेगा। तो 11/2 इसका होल स्क्वायर, बिकॉज R2 का स्क्वायर है ये, माइनस R1 3/2 इसका स्क्वायर किया आपने। यहाँ पर आप इसे करेंगे, सिर्फ इस टाइम सॉल्व करेंगे, राइट, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9/4। जैसे कि आप जानते हैं 3 हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 14/a² प्लस a² माइनस b² अप्लाई करिए फॉर्मूला यहाँ पर, आपके लिए आसानी होगी समझने में और करने में भी। a² माइनस b² होता है हमारा a प्लस b और a माइनस b। यहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगा आपका, 2 7 हो जाएगा, 9 7 63 आ गया हमारा, और 2 2 4, ये 2 आ गया नीचे, ये फुल अपॉन मिला आपको। 11 और 3 होगा 12/2 इंटू, देखिए 11 में 3 ऐड किया आपने, ये आएगा 14/2 इंटू 11 में से 3 माइनस किया 8/2। 2 7 आ गया, 2 4 मिला आपको। अब इसके बाद 63 अपॉन ये 2 इंटू 7 4 28 और 7 9 हो जाएगा हमारा ये, और 7 4 हो जाएगा, राइट। तो ये मिलेगा आपको 9/8, ये आ गया मीटर, ये आ गई एम्बैंकमेंट की हाइट। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहोगे तो डेसिमल में आ जाएगा आपके पास। अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं 9 में तो आपको मिलेगा 8 1 8, ये 1 मिला, पॉइंट लगाया 0, 8 1 8 आ गया, और उसके बाद ये आ गया 2 0 लगाया, 8 2 16, यानी कि 1.125 मीटर आ जाएगी हमारी एम्बैंकमेंट की हाइट। इस तरीके से हमने यहाँ पर एम्बैंकमेंट की हाइट को फाइंड किया है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।